Good morning, dear student. I am Manfred Maurya. In class 12th, we read the reproductive health. Dear student, हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? ठीक है ना? इट इज सिंपल रिफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसे कह सकते हैं? इट इज सिंपली रिफर टू इट इज सिंपली refer to refer to healthy reproductive organ healthy reproductive organ reproductive organ with normal function। ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ये स्टूडेंट, ये आपका न्यू लेसन है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट लेसन था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड लेसन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड थर्ड लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फोर्थ लेसन में आपको ये पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी स्टडी करना है। तो रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य हम कहते किसे हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और जो नॉर्मल फंक्शन करता हो, वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। तो जनरली we can say that the reproductive health is simply refer as healthy reproductive organ with normal function, but WHO के अनुसार क्या होता है इसकी डिफिनीशन? अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health defined as defined as तो यहाँ हम कह सकते हैं इट इज इन्वर्टेड कामा में, इट इज द टोटल वेल बीइंग, इट इज द टोटल well being in all aspect in all aspect of reproduction, that is physical, I that is physical,
फिजिकल, इमोशनल, behavioral, and social. एंड सोशल, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली वेल बीइंग हो तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन्स कहलाते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी? तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी किसे कहते हैं? ए सोसाइटी विथ पीपल फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and normal emotion and behavioral interaction among them in all sex related aspect, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सोसाइटी में पाए जाने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स या जितने भी लोग होते हैं वे फिजिकली, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उनका, और वो नॉर्मल फंक्शन करे इमोशनली, बिहेवियरली, और उनका जो एक दूसरे के प्रति एस्पेक्ट है सोशियली वो क्या हो, वेल बीइंग हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट जो स्टडी आती है इसके बाद, ये तो इसकी डिफिनीशन थी। अब इसके अंतर्गत हमको स्टडी करना है किसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी को। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। ठीक है। तो इन इंडिया, अपने देश में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी है, इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू initiate various action plan program at national level toward attaining the reproductively healthy society। ठीक है। आगे इसके बाद ये कहा गया था इसमें कि these program are called family planning program were initiated in 1951। इंडिया में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव एक्शन वेरियस प्लांट को अटेंडिंग किया गया था। इसमें सबसे पहले प्रोग्राम जो चलाया गया था वो फैमिली प्लानिंग थी, और ये इनिशिएट हुई थी कब? 1951 यानी 1951 ईस्वी में। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इन इंडिया
in India. First national first nation in the world in the world to initiate various action plan at national level. National level toward attaining reproductive healthy society. Healthy society. ठीक, these program are called family planning. और यही प्रोग्राम क्या कहा गया? these program these program are called family planning. Family planning were initiated in initiated in 1951. ये 1951 में स्टार्ट की गई फैमिली प्लानिंग को। ठीक है, अब इसकी स्टडी हम नेक्स्ट डे करेंगे।